बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने का हुक्म क्यों दिया? साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको दंग कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू से मुतअल्लिक़ रहनुमाई मौजूद है, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और इन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी इन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम कर रही है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सोने से कबल बावुज़ू होने का हुक्म दिया, तो वहीं नमाज से कबल दांतों को साफ़ करने का हुक्म भी मौजूद है। और साइंस कहती है कि ऐसा करने से इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल और मैदे की मौलिक बीमारियों से भी महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदा चीज़ से साफ़ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा इंकिशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे और बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही अपनी उम्मत को बचाव की तदाबीर बता दी। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते हैं। हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर पर ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नज़र नहीं आते। अगर बिस्तर को बग़ैर झाड़े इस पर सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मौलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। साइंस ने यह भी साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ़ करने के लिए बिस्तर को कम अज़ कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है, और ऐसा करने से ख़तरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाईं करवट लेने का हुक्म भी दिया है, और इस ज़मन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बायस दिल सही और बेहतर तरीके से काम करता है, और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के ख़तरात भी बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाईं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब होता है, और इससे रात में खाई जाने वाली ग़ज़ा को हज़म करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़ज़ा अच्छी तरह हज़म होती है, जिसके बायस इंसान बीदार होने पर ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेज़ाबियत भी नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।